बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रेपरेशन में बच्चों को ये तो पता होता है कि आपको अपना सिलेबस जो पढ़ाई करनी है वो चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप जैन 26 का अटेम्प्ट देने वाले हो और री अटेम्प्ट रादर देने वाले हो तो मतलब आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली इन चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर 2 ले ले, उसमें डिमांड भी आता है, सप्लाई भी आता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी आता है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिससे काफी बार फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं बहुत आराम से, जो कि आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करके समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई आप एक चैप्टर आपका वीक है या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो पूरा चैप्टर मत छोड़ो, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ जो आपको अगेन कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, और उनकी प्रैक्टिस कर लो, उन पे एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एटलीस्ट आपके चैप्टर का अगर 10 मार्क्स 12 मार्क्स का वेटेज है तो कुछ ना कुछ आपसे आ जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है डिमांड से क्वेश्चन आए तो सप्लाई अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों के आपस में रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर डिमांड पढ़ भी लिया है ना तो आपको पूरा चैप्टर नहीं छूट रहा। तो चैप्टर्स तो आपने डिवाइड किए हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को फर्दर डिवाइड करो इनटू टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा ग्रे एरिया एंड कुछ ऐसे एरियाज जहां से ज्यादातर टाइम क्वेश्चंस नहीं आते, देन रिवाइज अगेन।